Hello everyone, welcome back to the channel Flow with Maths where we are doing Ganit Manjari series and chapter number 4. अभी तक हमने एक्सरसाइज 4.1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर लिए. तो अगर आप पहली बार आए उस चैनल पे तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट ऑल द वीडियोस. सो लेट्स स्टार्ट विद द 4.4 एक्सरसाइज. इस एक्सरसाइज में कोई न्यू फार्मूलाज नहीं है. अभी तक हमने जितने फार्मूला किया है वही बस हम क्या करेंगे, उनको यूज़ करेंगे और उनसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. तो देखो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो है फिल इन द ब्लैंक है. फिल इन द ब्लैंक ऐसे डराने के लिए दे रखा है. नोटिस करो तो ये आपके पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड यू कैन फैक्टराइज यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स. राइट, या अगर ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है तब वो भी अप्लाई कर सकते हो. राइट, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में सो फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया मैंने. फर्स्ट पार्ट एच स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24. ठीक है, तो आपके पास यहाँ देखो 24 है. बेसिकली क्या करते हैं, जो एस स्क्वायर होते हैं इसके आगे 1 और इसके आगे 24. तो 24 इंटू 1 कितना आ गया आपका 24. 24 के ऐसे दो मल्टीपल्स निकालो जिनको मल्टीप्लाई करो तो 24 है और प्लस माइनस करने पे क्या है 11 है. तो आप देख सकते हो 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 करोगे तो क्या आएगा 24 आएगा. अब यहाँ देखो माइनस का साइन है और यहाँ प्लस का साइन है, तो आप बस आपको कॉम्बिनेशन साइन लेना. अब मान लो मैं यहाँ लिखती हूँ 8x और यहाँ मैंने लिखा 3x. अब और यहाँ है आपके पास प्लस 24. अब सोच के बताओ ऐसे क्या करो साइन की प्लस माइनस करने पे 11 आए और मल्टीप्लाई करने पे, तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे दोनों तरफ क्या आएगा, माइनस आएगा. ये चीज़ देखो आपको सीखनी पड़ेगी और ये आपको कोई ट्रिक नहीं बता सकता है ना कुछ. आपको ये जितनी प्रैक्टिस करोगे उससे आपको आइडिया आता जाएगा. ओके, वैसे एक तरीका तो है करने का. वो क्या होता है देखो, जैसे एच स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24 है. क्या आप 8 और 3 ढूंढ के ले आए जिनको ऐड करने पे 11 है, तो ये ऐसे कर सकते हो. बस थोड़ा टाइम टेकिंग होता है बट ठीक है, जो गलत कर रहे हो उससे बेटर है कि आप टाइम लेके सही करो. तो यहाँ आ जाएगा 8 प्लस 3 लिख लो इंटू एस प्लस 24. तो यू कैन सी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 24 आ गया. तो आप ऐसे भी कर सकते हो. और जिनको थोड़ा जल्दी आ गया वो आप डायरेक्ट कैसे लिख ऐसे कर लो. नाउ व्हाट वी कैन टेक कॉमन, सॉरी एक्स लिखने की आदत है ना तो एक्स लिख एस लिख. सो वी कैन टेक एस कॉमन. एस कॉमन लोगे तो यहाँ से बनेगा एस माइनस 8 और यहाँ से क्या कॉमन लोगे, यहाँ से देखो 3 कॉमन आएगा और साथ में माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि देखो यहाँ पे 8 के आगे माइनस चाहिए और यहाँ पे प्लस है. सो वी हैव टू टेक -3 कॉमन. तो यहाँ बन जाएगा एस माइनस 8. तो फैक्टर्स आ गए एस माइनस 8 और एस माइनस 3. नाउ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या दे रखा है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एस माइनस 8 और एक आ जाएगा एस माइनस 3. डन. नाउ नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में एक सेकेंड, लेट मी चेंज द पेन. सेकेंड पार्ट में आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा और ताकि x प्लस 1 करो तो आपके पास आ जाए 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7. तो देखो बहुत तरीका है. एक तरीका है इसको नीचे डिवाइड में ले आओ, बट उससे ये भी क्यों करना, आप डायरेक्ट समझो इसको फैक्टर करो. क्या इसी के फैक्टर तो लिखे गए हैं. सो आपको क्या करना है, इसके फैक्टर करने. 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7. देखो क्लास 8 तक क्या होता था, यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे हमेशा 1 होता था बट इस बार कोई नंबर होगा. सो लॉजिक बस इतना है कि 3 इंटू 7 करना पड़ेगा. 3 इंटू 7 करो तो क्या आएगा आपके पास 21 आएगा. 3 इंटू 7 क्या, ये आ गया 21. नाउ फाइंड द फैक्टर ऑफ 21 सो दैट मल्टीप्लाई करने पे तो 21 आए और प्लस माइनस करने पे क्या है 4. तो खुद ही 3 और 4 दिख रहा है. देखो 3 और 4 दिख रहा है. तो ये आ गया 3x स्क्वायर और ये आ गया आपके पास 7x और ये आ गया 3x और ये आ गया -4. अब सोचो प्लस माइनस क्या लगेगा. सो पहले यहाँ देखो माइनस है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में प्लस माइनस होने वाला. एक जगह प्लस होगा एक जगह माइनस होगा, तभी तो माइनस करके 4 आएगा. अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो इसका मतलब माइनस वाला जो नंबर होगा वो नंबर बड़ा होना चाहिए. इट मीन्स यहाँ माइनस आएगा और यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा. नाउ व्हाट वी कैन टेक कॉमन, तो यहाँ से आप x कॉमन लोगे. x कॉमन लिया तो आपके पास बचा 3x माइनस 7. यहाँ पे क्या कॉमन लोगे, +1 कॉमन लोगे तो ये आ गया आपके पास 3x माइनस 7. तो फैक्टर्स आ गए आपके पास 3x माइनस 7 एंड x प्लस 1. तो देखो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है x प्लस 1. तो इसका मतलब ये वाली ब्रैकेट क्या हो जाएगा 3x माइनस 7 हो जाएगा. ठीक है. नाउ थर्ड पार्ट करते हैं. Now this is the third part.
आपको अगेन ब्रैकेट दे रखा है, तो करना क्या है, बस आपको इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई यहाँ से 10 और यहाँ से 6, 10 इंटू 6, ये आ गया आपके पास 60 आ गया। नाउ 60 के फैक्टर करो सो दैट आपको 11 मिले। तो क्या होगा, 60 के करोगे तो ये आपको मिलेगा 15 एंड 4 का कॉम्बिनेशन। 15 इंटू 4 कितना होता है, 60। 15 इंटू 4 क्या होता है, 60, और प्लस माइनस करोगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। सो अब आप यहाँ लिखो 10x², आप लिखो 15x, आप लिखो 4x, और फिर लिखो -6। अब सोचो, क्या 11 आने के लिए 15 और 4 के बीच में प्लस माइनस होगा, मीन्स एक जगह प्लस होगा, एक जगह क्या होगा, माइनस होगा। नाउ 11 के आगे अगेन फिर माइनस का साइन है, तो इट मीन्स जो बड़ा होगा वो उसके आगे माइनस होगा, और यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। अब देखो इनको मल्टी माइनस करोगे तो -11 आ जाएगा। नाउ व्हाट वी विल टेक कॉमन फ्रॉम दीज टू नंबर्स, तो यहाँ से x कॉमन आएगा और 5 कॉमन आएगा, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3, प्लस इनके बीच क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लोगे, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3। सो ये आ गया हमारे पास 2x माइनस 3 एंड 5x प्लस 2। सो अब देखते हैं 2x माइनस 3, 5x प्लस 2, 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 और 5x प्लस 2, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 6x² प्लस 7x प्लस 2। 6x² 6x² प्लस 7x प्लस 2, दिस इज द फोर्थ पार्ट। सो अगेन 6 इंटू 2 करो पहले, तो ये आ गया आपके पास 12। अब दो नंबर ढूंढो जिनको प्लस माइनस करने पे क्या मिले, 7, और मल्टीप्लाई करने पे, तो ये मुझे दिख रहा है 3 एंड 4 होगा। तो क्या लिखेंगे, 6x² लिखेंगे, 3x लिखोगे, 4x लिखोगे, प्लस 2 लिखोगे। अब बताओ इनके बीच में क्या होना चाहिए ताकि 7 आए, तो दोनों प्लस होना चाहिए। सो नाउ अब इनके बीच क्या कॉमन दिख रहा है, 3x कॉमन दिख रहा है, तो ये आ गया आपके पास 2x प्लस 1, प्लस यहाँ पे भी क्या कॉमन आ गया 2, तो 2x प्लस 1। सो ब्रैकेट में आ गया हमारे पास 2x प्लस 1 एंड 3x प्लस 2। ठीक है, 2x प्लस 1 एंड 3x प्लस 2। 2x प्लस 1, तो ये तो हमें फिल करना है ना, तो आ गया 2x प्लस 1 और 3x प्लस 2। नाउ लेट्स डू द सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। हमें क्या करना है, सुटेबल आइडेंटिटी यूज करनी है, एनी आइडेंटिटी जो आपको कंफर्टेबल लगे, एंड प्रोडक्ट निकालना, और कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज करनी है। सिंपली अगर 41 का स्क्वायर निकाल दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट करते हैं 41 का स्क्वायर। जब 41 का स्क्वायर करोगे तो 41 को क्या लिखोगे आप, मेरे 40 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ना ये कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, यहाँ पे लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या आइडेंटिटी होती है, a² प्लस b² प्लस 2ab, राइट। सो यहाँ पे a कौन है, a हो गया 40 और b हो गया आपके पास 1। सो ये हो गया 40 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1। सो 40 का स्क्वायर कितना होगा, 1600, और 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 4 ज़ा 80, तो 80 और 181, और यहाँ पे ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 1681। ठीक है, ये तो था सिंपल सा क्वेश्चन। सिमिलरली सेकेंड, 27 का स्क्वायर, तो अब बताओ 27 को क्या लिखो। तो कुछ बच्चे 20 प्लस 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो भी ठीक है, और कुछ अगर करना चाहेंगे 30 माइनस 3 तो भी ठीक है। तो मैं माइनस वाला ले रही हूँ क्योंकि अभी तक हमने माइनस वाला नहीं किया, तो वो है। इफ़ यू डू दिस क्वेश्चन बाय डूइंग दिस 20 प्लस 7 का होल स्क्वायर, देन इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, राइट। सो यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे आइडेंटिटी किसका, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक मिनट रुको, मुझे इसका कलर चेंज करने दो। ये आ गया हमारे पास a², ठीक है, प्लस b² होता है एंड देन -2ab। ठीक है, इस अगर माइनस है तो यहाँ एक ही बार माइनस आएगा, गलती से b की जगह माइनस नहीं लोगे। अगर एग्जाम में आते हैं तो मैं ये सजेशन दूंगी कि 20 प्लस 7 का होल स्क्वायर करके करना। रीजन, आप लोग ना माइनस में पता नहीं क्या हो जाता है, गलती कर देते हो, तो वो मत करना। ठीक है, अब मैं माइनस का करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले ये हो गया, देखो आपके पास a और ये हो गया b, माइनस ये वाला माइनस रहेगा। सो क्या हो जाएगा, 30 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड देन -2 इंटू 30 इंटू 3। देखो गलती से ना -3 मत लेना, क्योंकि ये जो माइनस है ना ये इसी -3 की वजह से। सो ऐसे करना सॉल्व। 30 का स्क्वायर कितना आएगा, 900, 3 का स्क्वायर आएगा 9, माइनस ये हो जाएगा 60, 63 हो जाएगा 180, राइट। अब इसको करते हैं सॉल्व। सो यहाँ आ जाएगा, देखो सबसे पहले ना इन दोनों ये कर लो 909, राइट। यहाँ पे कर लेते हैं 909 एंड देन -180, तो 909 एंड 180 माइनस करो तो ये आएगा 9 और 2, यहाँ बचेगा 8 7 720
9। और देखो 27 का स्क्वायर क्या होता है, 729 ही होता है। नाउ थर्ड पार्ट इज 23 इंटू 17 एंड ये मल्टीप्लाई करना है। सो देखो आपने ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी है। अब जहाँ पे दो नंबर्स अलग अलग आ जाए ना, तो याद रखना आप आइडेंटिटी लगाओगे a प्लस बी का और a माइनस बी का लगाओगे। ठीक है, तो करते हैं अब इसको। क्या आप 23 को ये लिख सकते हो 20 प्लस 3, जी लिख सकते हैं। और 70 को 20 माइनस 3। अब क्या दिख रहा है, ये a प्लस बी और a माइनस बी। व्हाट इज द आइडेंटिटी फॉर a प्लस बी और a माइनस बी, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो यहाँ पे हु इज a देखो यहाँ पे ये a और ये दोनों सेम है, और ये देखो b और ये b भी क्या है, सेम है। तो ये हो गया हमारे पास 20 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, और 3 का स्क्वायर आ गया 9। तो ये बन जाएगा आपके पास 391। एंड एवरीवन, नाउ लेट्स सॉल्व द फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास 135 का होल स्क्वायर, 135 का होल स्क्वायर। एक बार दोबारा लिख देती हूँ 135। सो यहाँ पे देखो कुछ बच्चे 100 प्लस 35 करेंगे, कुछ भी कर सकते, बट मैं 100 प्लस 35 नहीं करूँगी, वरना मुझे 35 का स्क्वायर करना पड़ेगा, वो नंबर तो काफ़ी बड़ा है। सो आई विल डू 130 प्लस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो 130 का स्क्वायर स्टिल आई नो, 13 का स्क्वायर 169 और 0 0 तो हम कर सकते हैं। सो ये कौन सा a प्लस बी की आइडेंटिटी लगेगी, 130 का होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 130 इंटू 5। सो क्या आ गया 130 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 0 0 दो बार लिख दोगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, अब 2 5 10, और ये तो ये हो गया 1300। तो देखो ये 16925 तो आ जाएगा यहाँ से, 16925 आ गया, और 1300 हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो 5 2 12, और ये हो गया 8 और 1, तो आंसर इज 18225। ठीक है, नाउ फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट के लिए हम चलते हैं यहाँ पे। सो फिफ्थ पार्ट में हमारे पास 97 का होल स्क्वायर, 97। अब कुछ बच्चे 90 प्लस 7 करेंगे, वो भी सही है, और कुछ 100 माइनस 3 करेंगे, वो भी सही है। सो आई एम गोइंग विद 100 माइनस 3, ताकि आपको माइनस की आइडेंटिटी लगाने में भी कंफर्टेबल हो जाओ। सो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, एंड देन माइनस 2 इंटू 100 इंटू 3। सो हो जाएगा 100 का स्क्वायर 1 2 और 1 2, 4 बार हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस 2 3 6, और ये हो गया आपके पास 600। पहले इन दोनों को ऐड कर लो, तो ये आ जाएगा 100, 3 बार 0 9, और इसमें सब 600 क्या कर दो माइनस कर दो, तो 9, और ये हो जाएगा 0 और 4 एंड देन 9। ठीक है, 9409। सो ये आंसर लिख देते हैं यहाँ पे 9409। डन। ना फोर्थ सिक्स पार्ट, सिक्स पार्ट में है आपके पास 18 इंटू 29। अब सोचो इस 18 इंटू 29 को कैसे लिखोगे, क्या कर सकते हो। तो हमारे पास एक और आइडेंटिटी है जो आई गेस आप लोग क्लास 8th में पढ़ के आते हो, x प्लस ए और x प्लस बी का फॉर्मूला याद है क्या होता है। जब x और x सेम हो बट ये वाला इस बार क्या हो अलग हो, तो फॉर्मूला हो जाता है एक्स स्क्वायर, प्लस लगाते हो, फिर आप क्या करते हो a प्लस बी को मल्टीप्लाई ऐड करते हो, एंड देन प्लस a इंटू बी करते हो, ये होती है हमारी आइडेंटिटी। तो हमें सेम आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। 18 कैन बी रिटन एज 20 माइनस 2, और ये क्या लिख सकते हो 20 प्लस 9। अब देखो हमने तो फॉर्मूला प्लस के लिए पढ़ा था, तो क्या मैं इस 20 को ऐसे लिख सकती हूँ 20 प्लस, और ये लिख दिया मैंने माइनस 2, तो a ये जो पूरा है ये a बन जाएगा, और देखो ये हो जाएगा 20 प्लस 9, ये हो गया आपके पास b। और देखो क्या x और x सेम होना चाहिए था, तो कैन यू सी हमारा 20 और ये 20 क्या है सेम है, ये वाला 20, एक सेकेंड, दिस 20 एंड दिस 20 इज सेम, राइट। तो अब करते हैं फॉर्मूला लगाते हैं। तो x का स्क्वायर, हु इज x, ये है आपके पास x, तो मतलब 20 का स्क्वायर, प्लस फिर क्या करते हो a और b को ऐड करते हो, a कौन है यहाँ पे -2, b कौन है यहाँ पे 9, तो ये हो गया ऐड, इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या लिखोगे 20, प्लस a इंटू बी, हु इज a है हमारे पास -2, b है हमारे पास 9। सो द आंसर इज 400, और यहाँ पे आएगा देखो 9 में से 2 गया 7, 7 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 140 माइनस 18, तो इन दोनों को ऐड करो 540 हो जाएगा, 540 में से 18 को माइनस कर दो, 2 3 में से 2 गया, सॉरी 3 बने, 3 में 2, और यहाँ गया 5, 522 इज द आंसर। ठीक है, नाउ सेवेंथ पार्ट करते हैं। सेवेंथ इज 34 इंटू 43। तो देखो क्या अगेन आप इसको इस फॉर्मूले में लिख सकते हो, आई कैन राइट दिस एज अ 30 प्लस 4, ठीक है, या 40 माइनस 6 कर सकते हो, तो वही कर लेते हैं, क्योंकि ना फिर
30+13 ज़्यादा हो जाएगा, वैसे तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको लिख दो 40 - 6 और ये लिख दो आप 40+3, राइट। सो इसको देखो आप यहाँ पहले a+b के टर्म्स में लिखो, प्लस किया और यहाँ बन गया आपके पास -6 और ये हो गया आपके पास 40+3। आइए वैसे ना 30+4 और 30+13 में ये डायरेक्ट आइडेंटिटी बन जाती। तो आप घर पे होमवर्क है आपका ये क्वेश्चन, आप इसको करना 30+4 एंड 30+13 के टर्म्स में और बताना आंसर आ रहा है ना। हु इज एक्स, अब देखो ये एक्स है, ये भी देखो एक्स है, ये आपका ए है और ये आपका क्या है बी है। सो यहाँ आप आइडेंटिटी लगाओगे क्या, एक्स का स्क्वायर इट मीन्स 40 का स्क्वायर प्लस ए, ए है हमारे पास -6, बी क्या है हमारे पास 3 इंटू एक्स, हु इज एक्स, एक्स इज 40 प्लस ए इंटू बी। ए कौन आ गया हमारे पास 40 और बी आ गया हमारे पास 3, 40 इंटू नहीं 40 उल्टा बोल दिया मैंने, 40 नहीं, ए तो हमारे पास -2 है ना, -6 सॉरी। सो ए है हमारे पास -6 और बी है हमारे पास 3, ठीक है। 14 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 माइनस, अब देखो -3 और -3 इंटू 4 12, तो -120 -6 3 = 18, तो पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये 138 हो जाएगा। 1600 माइनस 138, अब सॉल्व करो, 2 9 में से 3 गया 6 और यहाँ बचा 5, 5 में से 1 4 एंड देन 1। तो ये कर लिया हमने, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा हमारे पास, हाँ ये पूरा आइडेंटिटी बेस्ड है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन, क्योंकि देखो ये पहली बार पढ़ा है ना आप लोगों ने आइडेंटिटी, एग्जाम में तो 100% क्वेश्चन आने वाला है, तो इसकी तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके चल ले जाओ। माइनस सो इस क्वेश्चन में आप नोटिस करो आपको दो जगह माइनस साइन दिख रहा है, ये रहा माइनस साइन और ये रहा माइनस साइन, ठीक है। जब माइनस साइन आए तो आपको याद रखना है कि इनमें से जो ये ए बी सी है, तो पहले ये आइडेंटिटी लिखते हैं, कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हमने तो प्लस के लिए पढ़ा है लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया, कोई बात नहीं। अब ये देखो जहाँ पे माइनस, पहले हम वी विल डील विद माइनस, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे वेरिएबल देखो कौन है जो कॉमन है, तो ये देखो 6ab एंड 4bc, तो कैन यू सी b इज द कॉमन वेरिएबल, तो जो कॉमन वेरिएबल है ना उसी के आगे लगेगा माइनस का साइन। तो जब आप यहाँ लिख रहे होंगे ना 9a स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट 3a का होल स्क्वायर। अब यहाँ b का स्क्वायर, इसका मतलब लिखोगे b का स्क्वायर, लेकिन अभी क्या बताया जो कॉमन है b विच इज b, उसके आगे लगाओगे माइनस का साइन, प्लस 4c का मतलब 2c का होल स्क्वायर। और फिर क्या सिखाया था मैंने, इसको ध्यान मत दो और आप अपने हिसाब से फॉर्मूला लिखो, प्लस 2a हु इज वर्किंग एज a 3a हु इज वर्किंग एज अ b -b, ठीक है, प्लस 2 इंटू बी, बी कौन है यहाँ पे -b, और सी कौन है यहाँ पे 2c, राइट, प्लस 2 इंटू सी, 2c है और b ये हमारे पास 3 है। अब चेक करो 2 3 जा 6 -6ab आ गया ट्रू, फिर 2 2 जा 4 -bc 4bc आ गया, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12ac आ चुका है, ठीक है। इसका मतलब आइडेंटिटी हमने क्या किया, बिल्कुल सही ओपन किया। फिर आप क्या लिखते हो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सही एक्सपैंड किए, सही एक्सपैंड किए, ठीक है। तो इसका मतलब अब लास्ट में देखो a प्लस बी प्लस सी लिखते हो, एंड व्हाट इज a इज 3a, हु इज b इज -b और हु इज c इज 2c का होल स्क्वायर, मीन्स 3a -b प्लस 2c का होल स्क्वायर। सो क्या आ गया हमारे पास 3a -b प्लस 2c एंड 3a -b प्लस 2c, दो बार लिख दो, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में सोचो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। सो हमारे पास है 16a स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर -40st। तो देखो जब ऐसे नंबर्स आते हैं ना और जब स्पेशली ये स्क्वायर्स हो, तो हमें देखते हैं ना a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर लगता है, तो आप पहले वो ट्राई करो, अगर वो नहीं बन रहा है देन गो फॉर द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। तो इसको आप देखो क्या लिख सकते हो, 4s का होल स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं 5t का होल स्क्वायर, देन -2a, हु इज a is 4s, हु इज b 5t,
चेक करना, 2 4 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, मतलब हाँ ये इसी का एक्सपेंशन है। तो ये किसकी आइडेंटिटी आ गई, ये आ गया a माइनस बी। तो हु इज ए हमारा 4s है और b कौन है हमारे पास 5t है। तो ये आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड यू कैन राइट दिस 2 टाइम्स 5t एंड 4s माइनस 5t, ये आ गया हमारे पास। ठीक है ना। अब उसके बाद हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में लेट्स सी क्या बनता है हमारे पास, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42। तो देखो जब आप इसको a माइनस बी या a प्लस बी का लगाने जाओगे होल स्क्वायर फॉर्मूला नहीं बनेगा, राइट। तो जब वो दोनों नहीं लग रहे और तीन क्वाड्रेटिक है देन 100% स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगेगा। सो लगाते हैं। अब यहाँ पे क्या है 1 इंटू 42, 1 इंटू 42 करोगे तो 42 आएगा। 42 के दो नंबर्स ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 42 आए और प्लस माइनस करने पे 1 आए। तो ये तो मुझे 6 दिख रहा है और 7 दिख रहा है। सो हमने लिखा आर स्क्वायर माइनस 6r लिखा, 4r लिखा एंड देन माइनस 42। अब देखो ऑब्वियस 4 नहीं 7 सॉरी। अब हमें ये तो पता है प्लस माइनस आएगा, कौन आगे आएगा वो लेट्स सी। यहाँ पे क्या है माइनस का साइन, इट मीन्स जो बड़ी वैल्यू है उसके आगे क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो ये बड़ी वैल्यू के आगे माइनस होगा तो यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा। नाउ व्हाट वी विल टेक कॉमन, आर कॉमन। तो यह बन गया आर प्लस 6। यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है आपके पास माइनस 7 कॉमन दिख रहा है तो ये बन गया आर प्लस 6। सो फाइनली आर प्लस 6 एंड आर माइनस 7 आ गया हमारे पास, राइट। नाउ लेट्स डू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट अगेन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, ठीक है, सॉरी पॉलिनोमियल है। सो इसमें आप क्या करोगे, चेक करोगे कि ए प्लस बी लगेगा, ए माइनस बी लगेगा या फिर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगेगा। तो वी कैन सी यहाँ पे 49 स्क्वायर दिख रहा है तो सबसे मन में आता है पहले लिखने 7g का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर बी स्क्वायर वाली टर्म देखो ये एच स्क्वायर वाली है तो ये बन गया आपके पास एच का होल स्क्वायर। फिर कहते हैं 2 इंटू ए है हमारे पास 7g, बी है हमारे पास एच, 2 7 सा 14 और 14gh आ रहा है, इसका मतलब यस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो यहाँ आ गया आपके पास 7g, यहाँ आ गया h, क्या तीनों जगह प्लस है, मिडिल टर्म के आगे प्लस है तो यस यहाँ पे लगेगा प्लस का होल स्क्वायर। सो आंसर इज 7g प्लस h एंड 7g प्लस h। ओके, और लास्ट पार्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट, ये मैं सॉल्व करती हूँ। नाउ दिस इज आर सिक्स पार्ट, लेट्स सॉल्व दिस। ये अगेन आप देखोगे इतनी बड़ी टर्म है, इसका मतलब है हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद हो जाएगा, ठीक है। ये मत सोचना कि एक बार लिखने या एक बार रीड करके चले जाओगे, वैसे तो बहुत ईजी है, हो सकता है अगर चाहो तो। नाउ अगेन देखो क्या यहाँ पे नेगेटिव टर्म है, पहले आप हमेशा ये इंस्पेक्शन करोगे तो यस वी हैव अ नेगेटिव टर्म्स। तो जैसे नेगेटिव टर्म्स मिली आप चेक करो विच वेरिएबल इज कॉमन ओवर हियर। तो आप देखो यू वी एंड यू डब्ल्यू, तो कौन है यू कॉमन है, इट मीन्स जो यू वाली टर्म होगी वो क्या होगी नेगेटिव होगी। तो जब आप यहाँ पे इसे लिख रहे होगे ये रहा जैसे यू आ गया तो ये आ गया हमारे पास 8u का होल स्क्वायर और साथ में लगाओगे माइनस का साइन, बस काम खत्म। बाकी आप देखो 121 किसका है 11v का होल स्क्वायर, 4w किसका है 2w का होल स्क्वायर माइनस 2। अब इनको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए ना, अपने हिसाब से फॉर्मूला लिखो 2ab, ए है हमारे पास माइनस 8u और b है हमारे पास 11v प्लस, यहाँ सॉरी प्लस लगाओगे प्लस, उसके बाद लिखोगे प्लस 2abc तो 11v और c हमारे पास 2w प्लस 2 इंटू 2w एंड देन हमारे पास a है माइनस 8u, राइट। अब चेक करो ये u है w नहीं है, दिस इज u। एक मिनट इसको इरेज ही कर देते हैं, 8u। अब देखो 2 इंटू 8 कितना होगा 16, 16 इंटू 11 176 होता है, 176 uv, 176 uv आ गया। देन 11 टू जो 22, 22 जो 44 vw, ये भी आ गया। 2 टू जो 4, 4 8 जो 32, 32 vw भी आ गया। मीन्स हमने ए बी सी बिल्कुल सही ढूंढा। फिर क्या करते हो ए बी सी रखते हैं एंड देन होल स्क्वायर, हु इज ए 8u इज ए, बी कौन है 11v और सी कौन है 2w, इसका होल स्क्वायर। और इसको फिर अलग अलग लिख दो, दो बार लिख दो 8u प्लस 11v प्लस 2w एंड 8u माइनस 8u सॉरी प्लस 11v प्लस 2w, ठीक है। तो ये आई गेस मेरा यहाँ पे पूरी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, बस मुझे लग रहा है मैं यहाँ एक क्वेश्चन भूल गई हूँ,
यस, ये जो एट्थ पार्ट है 205 का होल स्क्वायर, ये मैं भूल गई तो मैं एक बार ये भी करवा देती हूँ। एट्थ इज 205 का होल स्क्वायर, तो इसे क्या लिखोगे, इसे लिखोगे 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 200 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 200 इंटू 5। अब देखो 200 का यहाँ पे इसलिए समझा रही हूँ बिकॉज बहुत सारे जीरोज आए। 2 का स्क्वायर करो 4, अभी डबल जीरो का स्क्वायर करोगे तो 4 बार जीरो, 1 2 3 4। 5 का स्क्वायर 25, 2 5 से 10, तो ये हो गया आपके पास 2000। अब यहाँ से आ जाएगा 2025 और ये आ जाएगा 2000, तो ये फाइनली आएगा 42025। सो यहाँ पे हमारी 4.3 एक्सरसाइज खत्म होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और मैं लेकर आऊँगी 4.5 एक्सरसाइज। और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, अदरवाइज मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए जितने भी चैप्टर्स हमने कर लिए हैं उनकी MCQ सीरीज स्टार्ट करूँगी, जहाँ पे वी विल डू 20-25 क्वेश्चन पर चैप्टर वाइज, सो दैट आपको MCQ की भी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एवरीवन टेक केयर और डू हार्ड वर्क, पढ़ाई करो क्योंकि आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।